पिछले हफ्ते करीब 8 दिनों तक लंदन एयरपोर्ट पर उड़ान भरने का इंतजार करने के बाद अमेरिका से आया एक कार्गो जहाज वापस लौट गया। उस जहाज में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर था जिसकी डिलीवरी भारत को होने वाली थी। बाद में पता चला कि तुर्की ने उस जहाज को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। अब आ रही ताज़ा रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पाकिस्तान के दखल के बाद तुर्की ने भारत आने वाले कार्गो प्लेन को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए बोइंग कंपनी के 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जब एंटोनोव AN-124 कार्गो विमान को तुर्की ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया था, जबकि इससे पहले इसी हवाई मार्ग से इसी साल मार्च अप्रैल में पहली खेप के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर बिना किसी परेशानी के गुजर चुके थे। उस समय तुर्की ने सभी औपचारिकताएं आसानी से मंजूर कर ली थी, लेकिन नवंबर में उसने इजाज़त नहीं दी। पहले से ही माना जा रहा था कि इसके पीछे पाकिस्तान हो सकता है, जिसकी मदद मई महीने में भारत से संघर्ष के दौरान तुर्की ने की थी। डिफेंस इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक तुर्की के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान शामिल था। डिफेंस सूत्रों का कहना है कि तुर्की की तरफ से पहले प्री क्लियर मंजूरी मिल जाती थी, लेकिन इस बार आखिरी पलों में तकनीकी और डिप्लोमेटिक बहाने बनाए गए हैं। इसे इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने पिछले कुछ महीनों में कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के कहने पर राष्ट्रपति एर्दोगन ने अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकने जैसा कदम उठाया है। तुर्की ने अब खुलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब तुर्की भारत का नया दुश्मन बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत तक पहुंचाने के लिए बोइंग और एंटोनोव एयरलाइंस नई फ्लाइट प्लान पर काम कर रहे हैं। इसके लिए 2 वैकल्पिक मार्गों पर विचार हो रहा है। पहला दक्षिणी मार्ग, जिसमें अजोर्स, मिस्र और ओमान होते हुए भारत तक अपाचे को पहुंचाना है, लेकिन इसमें 18 घंटों का अतिरिक्त समय लगेगा और यात्रा खर्च बढ़ेगा। दूसरा विकल्प पूर्वी मार्ग से है, जो अलास्का, जापान और गुआम से गुजरता हुआ और उससे भी ज्यादा लंबा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में किसी भी संवेदनशील हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरना होगा। इन दोनों हवाई रास्तों के लिए नए कूटनीतिक इजाजत लेने की जरूरत होती है और AN-124 कार्गो प्लेन को दोबारा बुकिंग करवाने की जरूरत होगी, जबकि यह विमान पहले से ही भारी संख्या में मिले ग्लोबल ऑर्डर की वजह से डिमांड में है। इसके पास समय नहीं है। फिर भी ऐसी संभावना है कि अब अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत में 3-4 हफ्तों की देरी से दिसंबर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस देरी से भारतीय सेना की कुछ योजनाओं पर असर पड़ने की संभावना है। ये अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार, हेल फायर मिसाइल और स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। इन हेलीकॉप्टर्स को पठानकोट स्थित 31 स्ट्राइक कॉर्प्स के तहत 2 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रनों को सौंपा जाना है। पहली खेप पहले ही मार्च अप्रैल में पहुंच चुकी है और इस दूसरी खेप के आने से दिसंबर 2025 तक भारत की पहली पूर्ण रूप से ऑपरेशनल अपाचे यूनिट तैयार होनी थी, लेकिन अब ऐसा होने में 3-4 हफ्तों की देर होगी।